हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों अब हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 23 और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन एक बार मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो 23 और आगे के जो क्वेश्चंस है ना, ये पीस वाइज फंक्शंस है। मतलब जैसे यहाँ पे एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, और ये सब एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो इसको फॉलो करोगे, एक्स ग्रेटर देन 1 होगा तो इसको फॉलो करोगे ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। तो इनके लिए हम एक अलग स्ट्रेटजी बना लेते हैं। इनमें भी लिमिट वगैरह निकालनी पड़ती है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो वो मैं एक बार आपका रिवीजन करवा देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं। तो देखो दोस्तों, पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। पीस वाइज क्यों बोलते हैं? पीस मतलब होते हैं टुकड़े, पार्ट्स होते हैं ना, पीसेज। तो इसके दो, एक फंक्शन है उसके दो टुकड़े हो रखे। जनरली अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए वो एकदम मतलब एक ही फंक्शन हुआ करता था, साबूत। यहाँ पे उसके दो टुकड़े मिलेंगे तो इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब x है ना, a कोई खास नंबर है a, यहाँ पे a से देखो a पर इनका नेचर चेंज हो रहा है। जब a या a से ज़्यादा होगा x, तब हम इसके अंदर पुट करेंगे जो भी वैल्यू होगी वो। और अगर x मतलब a से कम है तब हम इसको फॉलो करेंगे। तो ये जो a है ना, ये a क्या है? दिस इज़ क्रिटिकल पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, है ना। a जहाँ पर ग्राफ टूट रहा है तो उसको हम a बोलेंगे। अच्छा, अब लिमिट देखो इसमें कैसे पूछी जाएगी। लिमिट यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो लिमिट बताओ एट क्रिटिकल पॉइंट, ये सी नहीं आएगा, क्रिटिकल पॉइंट पे लिमिट बताओ। या फिर ऐसा आ सकता है कि लिमिट बताओ एट नॉन क्रिटिकल पॉइंट, मतलब इसके अलावा कहीं पे बताओ। तो जो क्रिटिकल पॉइंट पर लिमिट बताते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे इसके अंदर हमें LHL अलग और RHL अलग निकालना ही निकालना पड़ेगा। सेम मतलब नहीं चल पाएगा इसके अंदर। तो जैसे LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसे यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x बराबर a है, तो x बराबर a से लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कम वाली तरफ, राइट हैंड लिमिट मतलब दाईं तरफ, ज़्यादा वाली तरफ। तो इस केस में मतलब हमें a माइनस के बारे में सोचना पड़ेगा, और इसमें मतलब हमें a प्लस, a से थोड़ी ज़्यादा के बारे में सोचना पड़ेगा। तो a माइनस वाला, अब ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा? देखो a माइनस मतलब x जो है वो a से कम हो, ऐसी कंडीशन के अंडर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। और अगर a से ज़्यादा मतलब राइट हैंड लिमिट हमें चाहिए, तो वो उस कंडीशन को फॉलो करेंगे जहाँ पे x a से ज़्यादा है। तो जैसे x लेस देन a, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो इसमें अब देखो कौन सा, इस कंडीशन के अंडर चलेंगे। तो आप ये a उठाओ और इसके अंदर पुट कर दो, तो ये क्या मिलेगा हमें? लेफ्ट हैंड लिमिट 2a माइनस 1, ठीक। और अगर आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है, मतलब a से थोड़ा ज़्यादा, तो इसका मतलब x वहाँ वाला फंक्शन चलेगा जहाँ पर x a से ज़्यादा होना चाह रहा है। जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू a, इसमें अगर आपको जैसे a से थोड़ा ज़्यादा, a प्लस 1 पर वैल्यू निकालनी, तो आप इसको थोड़ी फॉलो करोगे, उसको फॉलो करोगे ना। x a से ज़्यादा हो रहा है इसके अंदर, तो फिर हम इसके अंदर a पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, ऐसे बनेगा ये बराबर। यहाँ तो a ले रखा है, अगर कोई नंबर लेते तो बराबर शायद हो जाता। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऐसे है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसमें लिमिट एग्जिस्ट्स और इसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, नॉन क्रिटिकल पॉइंट पे पूछ ले, जैसे यहाँ पर a का जिक्र हो रहा है तो a यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट हो गया। लेकिन आपको पूछ ले x बराबर b पे बताओ, तो इस पर तो कुछ नहीं करते, हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं। डायरेक्टली पुट कर दो ये x बराबर b। तो अब थोड़ा ये देख लेना कि ये जो b है ना वो किस पोर्शन में आता है। वो b हो सकता है a से ज़्यादा हो तो फिर हमें ये वाला फॉलो करना पड़ेगा। वो b हो सकता है कि a से कम हो तो फिर हमें इसके अंदर b पुट करना पड़ेगा। तो इसमें डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो ऐसे हम डील करते हैं इससे, पीस वाइज फंक्शन से। तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं सबसे पहले। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 ये है, फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f ऑफ x वेयर f ऑफ x इक्वल टू दिस 2x प्लस 3 जब x लेस देन इक्वल टू 0। ये लेस देन का मिस प्रिंट हो गया थोड़ा, ये इधर आएगा। यहाँ पर x 0 या 0 से छोटा हो तब इसको फॉलो करेंगे, जब x 0 से बड़ा हो तो इसको, मतलब 3x प्लस 1 इसको फॉलो करेंगे। और यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया? 0 हो गया ना। 0 पे इसका नेचर चेंज हो रहा है, 0 से कम अलग, 0 से ज़्यादा वाले पे अलग। तो इसको निकालते वक्त हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे। और ये
एक्स 1 के करीब, तो 1 के करीब तो 0 से ज़्यादा वाले में आ जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहाँ पे होती है जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट वाला कोई पूछ ले जाए। तो ऐसा है, सबसे पहले मैं जो नॉन क्रिटिकल पॉइंट है 1 उसका निकाल लेता हूँ। यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, 0 है, तो 0 वाला हम बाद में कर लेंगे। खैर इसमें क्या करेंगे, इसके लिए हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, है ना, डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, लेकिन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लोगे कौन सी, ये 2x + 3 लोगे या फिर ये थ्राइस ऑफ x + 1 लोगे। तो ये देखो कि हम x का जिक्र किस नंबर के अराउंड कर रहे हैं, 1 के अराउंड। तो 1 किस में मिलेगा, क्या 1 0 या 0 से कम होता है, नहीं होता ना, 1 तो 0 से बड़ा होता है। तो इस केस के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, थ्राइस ऑफ x + 1। एफ ऑफ एक्स की ये वाली वैल्यू हम लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे x टेंडिंग टू -1 का जिक्र होता तो -1 तो 0 से छोटा होता है, तब हम इस केस को लेके चलते हैं। फिलहाल 1 है तो इसको लेके चलेंगे। क्या बन जाएगा, ये डायरेक्ट 1 पुट कर दो, तो थ्राइस ऑफ 1 + 1 बराबर ही क्या बन जाए, 3 × 2 बोले तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला पहला वाला पार्ट हो गया। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे ये जो 0 है ये क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसके लिए हमें, है ना, यही सेम क्वेश्चन ही है। अब तो इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालना पड़ेगा LHL, और राइट हैंड लिमिट हमें अलग निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, इसका मतलब क्या है, लिमिट ये एक्स टेंडिंग टू 0 है ना, तो मतलब लिमिट यहाँ पे आ जाएगा एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, 0 से ज़्यादा। राइट मतलब दाईं तरफ, जैसे 0 है तो ये यहाँ वाला 0 प्लस, 0 से लेफ्ट साइड में है ना, ये राइट साइड में है। राइट साइड में नंबर बड़े होते हैं, लेफ्ट साइड में छोटे होते हैं, तो ये 0 माइनस हो जाएगा। ये लिखने का तरीका है, यहाँ पे 0 की पावर मत समझ लेना इनको। खैर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो कितनी आएगी, ये जो 0 माइनस, अब किसके अंदर रखेंगे 0, यहाँ पर आओ, 0 माइनस मतलब 0 से कम वाला पोर्शन ये है, 0 से कम वाला, x 0 से छोटा हो रहा है, तो हम इसके अंदर रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के टाइम हम इसको फॉलो करेंगे, और x > 0 है तो राइट हैंड लिमिट में हम इसको फॉलो करेंगे, 0 से ज़्यादा वाला ये। तो इनको लिख लेता हूँ मैं अलग अलग। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस कौन सा है, 2x + 3 ये वाला, और इधर कौन सा आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह 0 से ज़्यादा वाला ये आ जाएगा, थ्राइस ऑफ x + 1। तो ये क्या बन गया, 0 इसमें डालूंगा तो ये 0 हो गया, ये 3 बच गया यहाँ पे ये बचेगा 3 × 0 + 1, ये भी कितना बन गया, 3 बन गया। तो ये दोनों क्या है, बराबर है, बराबर है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं, यही अपना इधर भी कर रहा हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे क्या आया, हियर मतलब कहाँ पे, x = 0 पर LHL = RHL, है ना, ये LHL हो गया, ये RHL हो गया, जो कि किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो अब मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है, राइट हैंड लिमिट भी 3 है। तो ये जो लिमिट है ना, नॉर्मल लिमिट मतलब जिसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों आ जाते हैं, उसका आंसर फिर हम 3 ही बोल देंगे। तो ऐसा बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स बराबर 3, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 24। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है x² - 1 अपॉन -x², अच्छा अपॉन नहीं है, x² - 1 ये फॉलो करेगा जब x <= 1 हो, और -x² - 1 ये फॉलो करेगा जब x > 1 हो। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, 1 हो गया ना क्रिटिकल पॉइंट। ये देखो 1 पे नेचर चेंज हो रहा है। तो लिमिट भी कहाँ पे पूछी है, 1 पे ही पूछी है। लिमिट भी कहाँ पे पूछी है, वो क्रिटिकल पॉइंट पे पूछ ली। तो उस केस में क्योंकि 1 से ज़्यादा इसको फॉलो करेगा, 1 से कम इसको फॉलो किया जाएगा, तो 1 के अराउंड नेचर चेंज हो रहा है फंक्शन का। तो हमें फिर लेफ्ट हैंड लिमिट अलग तहत से निकालनी पड़ेगी, और राइट हैंड लिमिट हमें किसी दूसरे के अंतर्गत निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड हमें अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं, और इधर हम राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो इसमें आए तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, देखो 1 माइनस 1 से कम, 1 से कम वाला तो ये केस है x² - 1, तो यहाँ जाएगा लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें फिर बचा हुआ दूसरा ना 1 प्लस है 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा इस वाला आ जाएगा ये। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे आप डायरेक्टली 1 रख दो, ये 1 माइनस 1 प्लस इनके चक्कर में मत पड़ो। अब आप डायरेक्टली 1 ही रखना यहाँ पे चाहिए, डायरेक्टली 1 रख दो तो क्या बनेगा, 1 प्लस 1 माइनस का चक्कर इतना ही है कि यहाँ पे बस डिफाइन क्या होगा, किधर कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा। रखते टाइम हम ऐसा नहीं देखते कि 1 माइनस रखूँ या 1 प्लस रखूँ, आप ओनली 1 ही रखा करो। यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, और इधर की तरफ ये रखोगे तो माइनस है ना, ये तो आगे जाएगा इधर। फिर x की जगह 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो इसके आगे माइनस नहीं लगा और इसके आगे माइनस लगा हुआ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1, ये बन जाएगा माइनस 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 0, जबकि ये हो जाएगा माइनस 2। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट ये आया LHL और राइट हैंड लिमिट ये आया, तो यहाँ पे LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं है। इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर दोनों सेम आ जाते जैसे पिछले क्वेश्चन में होता, वो भी ये भी 3 आया था, ये भी 3 आया था, तब इसकी वैल्यू 3 हो जाती और एग्जिस्ट करती 3 होती। लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, तो फिर ये जो कॉमन लिमिट है, मतलब जिसको मतलब दोनों ही इसके अंदर समाते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर आंसर हम नहीं बोल पाएंगे। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 ये है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स कब, जब एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, और 0 कब, जब x क्या हो 0 हो। तो हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पता करनी है। और मज़े की बात ये कि जो जैसा क्वेश्चन नंबर 25 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 26 है। इन दोनों में कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस एक चीज़ का फ़र्क है, यहाँ पे मोड ऑफ एक्स ऊपर आ गया और यहाँ पे x नीचे आ गया, इधर x ऊपर आ गया और मोड ऑफ x नीचे आ गया। तो मैं क्वेश्चन नंबर 26 को बस ऐसे ही लिख दूंगा कि भाई ये इसकी तरह हो जाएगा, इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसमें भी नहीं करेगी, बाकी इनमें कोई डेटा वेटा का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें जो काम ऊपर हो रहा है वो काम इसमें नीचे की तरफ हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो 26 ऐसा ही है, कोई उसके लिए अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप 25 समझ लो अच्छे से। देखो ये बताओ, चलो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 पर इसकी बात मानेंगे, 0 के जब 0 नहीं होगा, मतलब 0 से छोटा हो या बड़ा, दोनों इसके अंदर आ गए है ना। इसका मतलब क्या है, x या तो 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो है ना ऐसे x लेस देन इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू तो इसमें है। तो जब भी 0 नहीं होगा, 0 के आसपास भी होगा तो हम इसकी बात सुनेंगे, और एग्जैक्टली 0 पर इसकी बात सुनेंगे। खैर लिमिट है तो एग्जैक्टली 0 का तो कोई सीन ही नहीं है। हम वापस अपने उस पर आते हैं। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ 0, है ना, क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ 0। तो 0 पे ही हमें क्वेश्चन पूछ लिया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमें अलग अलग निकालनी पड़ेगी। LHL देखते हैं। LHL बोले तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट अलग देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। देखो दोस्तों ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना इस 0 का भी वैसे कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन जो मॉडुलस है ना, मॉडुलस का ग्राफ अगर आपने देखा हो तो ग्राफ उसका कुछ ऐसा होता है, मतलब 0 पे मॉडुलस खुद है ना, मॉडुलस खुद वो भी अपना नेचर 0 पे ही चेंज करता है। 0 से पहले ऐसे गिर रहा होता है ग्राफ, 0 के बाद में बढ़ने लग जाता है ग्राफ, तो 0 पर वो अपना नेचर चेंज करता है। अब समझो यहाँ पर क्या किया जाए, 0 से कम हो या 0 से ज़्यादा हो, 0 तो नहीं है ना, 0 नहीं है तो फिर हमें 0 नहीं है तो फिर दोनों ही केस में हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली जब x 0 के बराबर हो तब हमें 0 ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं है, 0 से कम है 0 से ज़्यादा है, तो कम हो या ज़्यादा 0 नहीं होना चाहिए, तब हम इसकी बात सुनेंगे। तो यही आ जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस मोड ऑफ x अपॉन x, और इधर की तरफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस मोड ऑफ x अपॉन x। देखो दोस्तों यहाँ पे जो x है ना वो 0 माइनस है, जैसे समझो लिमिट 0 पे पूछी है तो इसका मतलब ऐसे है, यहाँ पे 0 है, इधर पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड, ये नंबर लाइन है, तो 0 प्लस यहाँ है ना, 0 प्लस यहाँ पर है, और 0 माइनस इधर की तरफ है, 0 माइनस। तो जो 0 प्लस है उसको मैं 0 प्लस h लिख सकता हूँ। h एक मदद ले लेते हैं किसी वेरिएबल की जो कि बहुत छोटा नंबर होता है ना, तो ऐसे समझ सकते हैं। और 0 माइनस को फिर मैं क्या समझ सकता हूँ, 0 से थोड़ा सा कम है 0 माइनस, तो 0 माइनस को मैं
जो जीरो माइनस है उसको मैं जीरो माइनस एच लिख लेता हूँ। एच छोटा सा कोई नंबर है और एच यहाँ पे पॉजिटिव ही मान के चल रहा हूँ, तो जीरो में से वो पॉजिटिव नंबर माइनस करूँगा तो जीरो से थोड़ा सा कम हो जाएगा। एच लगभग जीरो के बराबर ही है लेकिन है जीरो से थोड़ा सा बड़ा पॉजिटिव। इधर की तरफ एक्स है जीरो प्लस, तो जीरो प्लस को मैं क्या बोल देता हूँ, जीरो प्लस एच बोल देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा, जैसा कि यहाँ पे आप समझ पा रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, क्योंकि बिना इसको समझे फिर हम आगे कर नहीं पाएंगे। तो इसको देखो, इससे समझते हैं। यहाँ पे मैं बता दूंगा, जैसे जीरो माइनस है तो ये जो मॉडुलस है वो माइनस साइन के साथ खुलेगा और नीचे एक्स कट जाएगा, बस माइनस यहाँ पे बच जाएगा। पॉजिटिव है तो मॉडुलस पॉजिटिव साइन के साथ खुल जाएगा, ये भी प्लस एक्स ये भी प्लस एक्स, तो कट के यहाँ पे वन आंसर आ जाएगा। इसका -1 इसका +1, तो वैसे कर दूंगा लेकिन फिर समझ में नहीं आएगा। इससे बढ़िया है कि हम जीरो माइनस को बोल ही दें, कोई नंबर ही मान लेते ना। तो जीरो माइनस को वैसे आप मान सकते थे जीरो पॉइंट माइनस का 0.0001 ऐसे, लेकिन उससे बढ़िया आप ऐसे मान लो, कोई ख़ास नंबर लेने से बढ़िया कि आप वेरिएबल की फॉर्म में मान लो। खैर, ये अब यहाँ रखें। अच्छा, h लगभग जीरो के बराबर ही है, तो अब जैसे मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे x आया करता था, तो अब x के बजाय अब h आ रहा है, तो ये लिमिट भी लग जाएगी h की, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। ये जो x है ना, x वो x क्या है, जीरो माइनस है, तो जीरो माइनस की जगह मैं जीरो माइनस एच रख रहा हूँ, तो इस x की जगह क्या आ जाएगा, -h का मॉडुलस डिवाइड बाई नीचे की तरफ x है उसकी जगह -h, तो ऐसा बन गया। इधर की तरफ आए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे जीरो प्लस रख सकते हैं, जीरो प्लस एक्स मतलब जीरो प्लस एच, ऐसा हम रख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये बन जाएगा क्या, जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच, ऊपर वाले का मॉडुलस लगा हुआ है ही, ऐसा बन गया। अच्छा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये देखो -h है, -h का मॉडुलस क्या हो जाएगा, प्लस का h, नीचे की तरफ क्या है, -h, और इधर आए तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस h का क्या बन जाएगा, प्लस का h, उसका मॉडुलस क्या बन जाएगा, h ही बन जाएगा, h पॉजिटिव है अपना। नीचे की तरफ भी h, ये कट जाएगा, -1 आंसर देगा, ये कट जाएगा 1 आंसर देगा। तो ये तो है अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है राइट हैंड लिमिट। और ध्यान से देखो तो ये सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। ग्राफ बना के देख लो, सबसे बढ़िया इसका ग्राफ बनाओगे तो दाईं तरफ ग्राफ ऐसा बनेगा, बाईं तरफ ग्राफ ऐसा बनेगा और जीरो पर जीरो बनेगा। तो देखो ऊपर नीचे हो गया ना, दाईं तरफ वाला ऊपर है, बाईं तरफ वाला नीचे है, तो राइट हैंड लिमिट मतलब दाईं तरफ वाला प्लस के 1 पर आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला वो -1 पर आएगा। तो बराबर कैसे होंगे, बराबर तो ऐसे होता है जब काफ़ी ऐसे क्लोज रहते हैं, ये तो ऐसे ऊपर नीचे हो गए, गैप आ गया इनके बीच में, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट +1 है, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 26 में भी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL होगा, वहाँ पर भी यही होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आएगा, राइट हैंड लिमिट +1 आएगा, तो वो सेम टू सेम ही बन जाएगा, वो मैं अलग से अब नहीं कराऊंगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 ये है, f(x) है mod of x -5 और हमें ये पूछ लिया लिमिट x टेंडिंग टू 5 f(x). तो यहाँ पर देखो पीस वाइज फंक्शन नहीं है वैसे, ये मतलब क्वेश्चन में पहले से नहीं बना रखा, लेकिन फिर भी है ये पीस वाइज फंक्शन। क्यों, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट जो mod of x होता है ना, ये एक पीस वाइज फंक्शन होता है, दिखा नहीं रखा लेकिन होता है। तो ये फंक्शन का पार्ट है, जब हमने फंक्शन किया था ना तब हमने ये सारी चीज़ें भी देखी थी। यहाँ पे जो mod of x है, mod of x के बारे में लिख देता हूँ मैं, चेंजेस इट्स नेचर एट x इक्वल टू 0, है ना, ये जनरल नॉलेज समझ लो आप। जो mod of x होता है वो अपना नेचर x इक्वल टू 0 पर चेंज करता है। मतलब जैसे ऐसे होगा, mod of x का ग्राफ ऐसा बनता है, y इक्वल टू mod of x का, इधर की तरफ ऐसे बढ़ रहा है और 0 से जस्ट पहले ऐसे ही घट रहा था ये, ठीक है। और अच्छा, हमें लिमिट कहाँ पे पूछ ली, 5 पर, तो 5 मतलब यहाँ पे आएगा 5, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ थोड़ी कोई नेचर चेंज कर रहा है अपना, ये तो 0 पे नेचर चेंज करता है, तो 0 पे होता तो दिक्कत होती, लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 पे हमें निकाल लेंगे, तो इसके अंदर डायरेक्ट ही पुट कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो एफ ऑफ यहाँ पे क्या पूछा, लिमिट x टेंडिंग टू 5 f(x) इक्वल टू, ये 5 उठा के यहाँ पे रख दो, 5 का मॉडल, क्योंकि एक होता है ना डायरेक्टली पुट करने वाला, तो डायरेक्ट पुट कर दो। तो mod of 5 -5, mod of 5 क्या होगा, 5 ही होगा, -5, कितना आंसर आ गया इसका, 0।
तो ये तो काफ़ी आसान था, क्वेश्चन तो थोड़ा सा बढ़िया ये हो जाता, लेकिन जीरो पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे जीरो पे इसकी वो बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ऐसा, तो फिर हम वो पिछला वाला जो क्वेश्चन है वैसे वैसे कुछ करते, लेकिन वो भी हो जाता, आसानी रहता। यहाँ पे 5 अदर देन क्रिटिकल पॉइंट है, तो डायरेक्ट पुट करना ही सबसे बेस्ट, डायरेक्ट पुट कर दिया, मॉड ऑफ 5 5 हो गया, -5 जीरो आंसर इसका आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 28। सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ऐसे 3 पीसेस बना रखें, a प्लस बी एक्स जब x 1 से कम होगा, x जब 1 के बराबर होगा तो एफ ऑफ एक्स 4 के बराबर हो जाएगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो एफ ऑफ एक्स b माइनस ए एक्स के बराबर होगा या माना जाएगा। और देर का एंड इफ़ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 वोट आर पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। तो इस चीज़ को मैं इधर थोड़ा समझाता हूँ, मैंने क्वेश्चन लिख लिया, ऐसा ऐसा है, ये एफ ऑफ एक्स दे रखा है और गिवन ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1 के ही बराबर है। तो ये जो 1 है ना, ये 1 ये है एग्जैक्ट, ठीक है, ये क्या है, एग्जैक्ट है, एग्जैक्टली x इक्वल टू 1 पर, मतलब ये एफ ऑफ 1 मतलब कितना, 4, ठीक है। और ये है ना, ये है लिमिट, लिमिट मतलब वही नेबरहुड के अंदर, तो नेबरहुड वाले में क्या आएगा, अब 1 है तो 1 के नेबरहुड 2 हो गए, 1 से कम या 1 से ज़्यादा। तो इसका मीनिंग क्या है, इसके 2 मीनिंग निकलते हैं कि LHL भी और RHL भी। चूँकि यहाँ पे इसको इसके बराबर ले रखा है और इसका आंसर क्या आ रहा है, 4 आंसर आ रहा है, तो इसके 2 टुकड़े होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, दोनों के दोनों ये बराबर भी होंगे और इनके बराबर ही होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 4। कैसे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स, ये पहली बात ऐसा ऐसा बराबर है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होंगे, और ये जब दोनों बराबर होते हैं तो इनको कंबाइंड फॉर्म में हम यही बोल देते हैं। फिर एफ ऑफ 1 के बराबर दे रखा है, ये एग्जैक्टली है, ये एग्जैक्टली एफ ऑफ 1 है, मतलब x इक्वल टू 1 पर देखा गया, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4 के बराबर, तो इसको 4 के बराबर मैंने रख दिया। तो यहाँ से आया LHL RHL बराबर, जो कि फर्दर किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो ये सब 4 के बराबर ही होंगे। कुल मिला के बात क्या है, बड़ी नॉर्मल सी बात है, x इक्वल टू 1 पर 4 है, ये फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब, और वो 1 के बराबर, बीच वाले के बराबर ही है, तो 1 से थोड़ा सा छोटा इसकी बात करेंगे तब इसका आंसर भी 4 आएगा, 1 से थोड़े से बड़े की बात करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो उसका आंसर भी 4 आएगा। तो अब यहाँ पे लगाते हैं, देखो इसी को सोल्व करता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट कहाँ पे, 1 पे है ना, 1 पे, सब कुछ 1 के अराउंड हो रहा है, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट भी क्या है, 1 ही है। तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर 4। अब ये बताओ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस की अगर मैं बात करूं तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़े कम में हम एफ ऑफ एक्स ये वाला मान के चलेंगे, a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस a प्लस बी एक्स बराबर इधर की तरफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो 1 से थोड़ा सी ज़्यादा का जिक्र हो रहा है, तो 1 से थोड़ा ज़्यादा इसके अंडर चलेगा, b माइनस ए एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b माइनस ए एक्स बराबर 4, ऐसा बन गया। चलो सोल्व करते हैं, ये जो 1 है हमने डिसाइड कर ही लिया है, तो डायरेक्टली पुट ही कर दो इसके अंदर, ये लिमिट क्या बन जाएगा, a प्लस बी बराबर, ये जो 1 माइनस है ये भी इसके अंदर डायरेक्टली पुट कर दो, सॉरी 1 प्लस है, इसमें पुट करेंगे तो ये b माइनस ए एक्स ए इंटू 1 ए बन जाएगा बराबर 4। तीन चीज़ें आपस में बराबर हैं, तो पहले इसको और इसको ले लो, और अच्छा चाहो तो इनको भी सोल्व कर ही लो, है ना, इन दोनों को भी सोल्व कर लो। चलो तो देखो क्या बनेगा, पहले मैं इनको ले लेता हूँ, a प्लस बी 4 के बराबर है, a प्लस बी बराबर 4। अब मैं इन दोनों को ले लेता हूँ ना, फर्स्ट एंड सेकंड को, तो a प्लस बी b माइनस ए के बराबर है, तो b से b कट जाएगा, ये माइनस से इसके पास आ जाएगा, तो 2a बराबर 0 हो गया। सोल्व करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ये a बराबर 0, a बराबर 0 वापस आप इसके अंदर डालो, तो a बराबर 0 इसमें हम डालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 0 प्लस b बराबर 4, तो b बराबर हमें 4 मिल जाएगा। तो a बराबर आ गया 0 और b बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। कैसे किया,
बस ये जो क्वेश्चन में दे रखा था इसकी जगह LHL बराबर RHL रख दिया, क्योंकि ये लिमिट है, लेफ्ट हैंड भी हो सकती है, राइट हैंड भी हो सकती है, एक से काम चलेगा नहीं आगे के क्वेश्चन को देखते हुए, तो मैंने दोनों ही लिख लिए। और जो f(1) है उसकी जगह मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। और फिर LHL का जो मीनिंग होता है वो लगा दिया, RHL का मीनिंग लगा दिया, उसके अकॉर्डिंग मैंने फंक्शन चूज़ कर लिया, सोल्व कर लिया। 3 चीज़ें बराबर है तो एक बार इन 2 को ले लो, एक बार उन 2 को ले लो, ऐसे करके मैंने A और B की वैल्यू निकाल ली, ये इनकी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।